प्यारे बच्चों, आज हम सब्जेक्ट मैथ टॉपिक होल नंबर क्लास 6 का एक्सरसाइज 2C की एक्सरसाइज को आपको कराने के लिए आए हैं। आप सभी बच्चे जानते हैं और लगातार हम होल नंबर चैप्टर्स को करा रहे हैं। इसके ऑपरेशन, अलग अलग ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसकी प्रॉपर्टी, क्लोजर, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो एंड इनवर्स ऑपरेशन के बारे में हमने अनेक अनेक चीजें आप लोगों को बताई। आज हम सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। क्या है ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन? क्या है सब्ट्रैक्शन बेटा? कि जब किसी संख्या में से किसी को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कोई चीज घटाते हैं, घटाने के बाद यानी कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद यानी माइनस करने के बाद क्या होता है? जैसे कि 5 में 4 गया तो क्या आया? 5 में 4 गया तो 1 आया। पहली बात तो हमको एक बात जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब हम होल नंबर की बात कर रहे हैं तो होल नंबर क्या है? होल नंबर्स की बात करेंगे कि होल नंबर्स क्या है। होल नंबर क्या है? 0, 1, 2 एंड सो ऑन टू इंफिनिटी, यानी 0 से इंफिनिटी की तरफ जो जाएगा उसे हम होल नंबर कहते हैं। यानी कि 0 से इंफिनिटी के बीच में किसी भी नंबर को हम ले लेंगे, कोई भी नंबर हम ले लेंगे तो हम लोग इंफिनिटी की बात करेंगे कि ये होल नंबर है। अब होल नंबर की किसी संख्या को अगर हम उसमें घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या चीजें बनती है ये हम लोगों को देखना है। उस सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी कुछ ऑपरेशंस, यानी कि ऑपरेशन होते हैं सब्ट्रैक्शन का, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? जैसे पहली प्रॉपर्टी वो कहता है, पहली प्रॉपर्टी की बात करता है कि ये हम कहते हैं कि पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जब किन्हीं दो संख्याओं को हम जोड़ते हैं, जब हम किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो वह क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। यानी कि अगर दो संख्याओं को अगर हम जोड़ रहे हैं और जोड़ने के बाद वो फॉलो करेगा, वह उसे मानेगा, तो वह होल नंबर होना चाहिए, अन्यथा नहीं होना चाहिए। जैसे हमने सपोज किया कोई भी नंबर ए मान लिया, ए किलो मान लिया हमने, 5 मान लिया, और बी जो है हमने 8 मान लिया। तो अब a प्लस बी क्या हो गया बच्चों? a प्लस बी हो गया हमारा 5 प्लस 8 यानी कि 13। और 13 क्या है? 13 जो नंबर है वो होल नंबर है। 13 क्या है? होल नंबर है। इसका मतलब हुआ कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी, जो ये वाली क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये हमारी इसमें फिट बैठते हैं, यानी कि इसको नियम इसका फिट होता है क्लोजर प्रॉपर्टी का। क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद दूसरी प्रॉपर्टी कहते हैं कम्युटेटिव प्रॉपर्टी। कम्युटेटिव प्रॉपर्टी बेटा क्या होती है? इसका मतलब होता है कि अगर हम किसी दो संख्याओं को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि a माइनस बी, सॉरी ये हम माइनस आएगा बेटा, सब्ट्रैक्शन में माइनस आएगा, ये यहाँ माइनस आ गया, सपोज करो ये माइनस, ये सबने पूरा गलत कर दिया हमारा, हम एडिशन पे चले गए, सॉरी। तो ये -3 आया और -3 इज नॉट होल नंबर। ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है। इसी प्रकार कम्युटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर a माइनस बी बराबर b माइनस ए करेंगे हम। a माइनस बी, e क्या है? सपोज करो 5 है, ये क्या है? -8, और ये क्या है? 8 माइनस 5, ये कितना आ गया? -3, ये कितना आ गया? 3। -3 बराबर 3, क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है? नहीं बराबर है। ठीक है, दो आ गया। तीसरा चीज क्या है? एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? इसमें a माइनस बी माइनस सी बराबर होना चाहिए a माइनस बी माइनस सी, इसका होना चाहिए। हाँ, a माइनस बी क्या है? a और b कोई भी हम होल नंबर मान सकते हैं। a b c आर द 3 होल नंबर। अगर a b c होल नंबर होंगे, मान लिया हमने a बराबर हमारा है 4, b बराबर है हमारा 5 और c बराबर है हमारा 6।
इस तरीके से ले लिया। अब यहाँ पे भी अलग अलग डिपेंड करेंगे, वो भी हम देखेंगे। पहले हमने देखा 4 माइनस 5 माइनस 6 इक्वल टू, दूसरे में 4 माइनस 5 और माइनस 6, कितना हो गया -1 इक्वल टू -1 माइनस 6, 4 प्लस 1 इक्वल टू -1, और ये हो गया 5। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, यानी कि बराबर नहीं होंगे। यानी ये एसोसिएटेड प्रॉपर्टी भी इसमें जो वेरीफाई नहीं होती है, ना कॉम्बिनेटेड प्रॉपर्टी होती है और ना ही क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। हाँ, एक चीज आ जाती है, चौथी चीज, कि इसकी आइडेंटिटी क्या है, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो ये है कि अगर हम किसी संख्या में से, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो कहता है कि अगर हम किसी संख्या में से कोई संख्या को जीरो को घटा देते हैं, अगर हम इसे जीरो को घटा देते हैं तो हमारा क्या आएगा? तो हमारा ए ही आएगा, यानी कोई भी आएगा, कोई किसी होल नंबर में से अगर जीरो घटा तो ए ही आएगा, यानी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, इसकी आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी है वो जीरो है। इस प्रकार से हमने आप लोगों को ये बताया था। पहली क्लोजर प्रॉपर्टी में कहता है इफ ए एंड बी आर द होल नंबर देन ए माइनस बी इज ए होल नंबर इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अगर यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पर कंडीशन क्या है? ए की कंडीशन में करेगा कि अगर ए जो है, अगर यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है, अगर ए ग्रेटर देन बी होता, यानी कि ए हमारे पास होता 8 और बी होता हमारे पास 5, तो ये क्या होता? ए माइनस बी कितना हो जाता बेटा? ये 8 माइनस 5 आ जाता और ये 3 आ जाता और 3 इज द होल नंबर, 3 इज ए होल नंबर। तो ये कंडीशन हमारे पास आती, लेकिन कब आती? जब ये वाली, जब अगर उल्टा है ये वाला, अगर ये वाला उल्टा है, ये ऐसे ए छोटा है बी बड़ा है, ऐसे में ये होल नंबर नहीं होगा। यानी कि ये कंडीशन ये है कि अगर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी, और इसमें दूसरी बात यह है कि ए इज ग्रेटर देन बी हो या ए इज इक्वल टू बी हो, तो ऐसी कंडीशन में वो होल नंबर होगा। तीसरी कंडीशन में देन इज ए इज नॉट ए होल नंबर। यानी कि अभी हमें समझ में आनी चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए कि ए एंड बी आर द होल नंबर, ए एंड बी आर द होल नंबर, देन ए माइनस बी इज ए होल नंबर। ए माइनस होल इफ कब होंगे? इफ ये एंड देन इतना। तो ये इस कंडीशन के लिए होगा, ये वाली कंडीशन के लिए, पहले के लिए। दूसरी कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ये कहता है कि इफ ए एंड बी आर द टू होल नंबर देन इट्स जनरल ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, रिटन एज दिस। ये तो आपको बताया दिया कि ये दोनों बराबर नहीं होंगे, आपस में बराबर नहीं होंगे, यानी कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ये आपस में बराबर नहीं होंगे। तीसरी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, if a b c are the whole number and c is not equal to 0 and c is not equal to 0, c अगर 0 के बराबर नहीं है, अगर c is not equal to 0, c is not equal to 0, अगर c 0 इक्वल नहीं है, then a minus b minus c is never equal to a minus b minus c, वो कभी भी इसके बराबर नहीं होगा, यानी ये कभी भी बराबर नहीं होगा अगर c 0 के बराबर नहीं है। और अगर 0 के बराबर हो जाता है, अगर 0 के बराबर हो जाता है, c 0 के बराबर हो जाता है, तो वो करके देख लेते हैं। अगर c जो है 0 के बराबर हो गया, सपोज कर लिया यहाँ हमारे पास आ गया a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 0 आ गया। अगर इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो ये कितना आ गया बेटा? ये आ गया 4 माइनस 5 माइनस 0 और 4 माइनस 5 और माइनस 0। 4 माइनस 5 कितना हो गया? -1। ये कितना हो गया? -1 माइनस, तो ये कितना हो गया? -1। तो -1 माइनस का ये बराबर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब c जो है 0 के बराबर होगा, उस कंडीशन के अंदर एसोसिएटेड प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। यानी कि c अगर 0 है, अगर होल नंबर के अंदर c अगर 0 के बराबर आता है तो वह उसको फॉलो कर जाएगी, यानी ऐसी कंडीशन में होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर ये वाली कंडीशन है तो इस वाली कंडीशन के अंदर यह एसोसिएटेड प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगी, यानी नेवर इक्वल टू, यानी कि कभी इक्वल के बराबर नहीं होंगी, लेकिन अगर c 0 के बराबर आया था तो यह इक्वल हो जाएंगी। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, इफ जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम होल नंबर, अगर हम जीरो को किसी होल नंबर से
सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास एक होल नंबर आता है, देन द रिजल्ट ऑफ द नंबर इज इटसेल्फ, वह खुद का अपना नंबर होता है। तीसरी कंडीशन में कहता है कि इफ ए बी सी आर द होल नंबर सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू सी, देन बी प्लस सी, that b plus c equal to a. If a, b, c are the whole number such that a minus b equal to c. अगर a माइनस बी इक्वल टू सी हो जाते हैं, यानी कि दोनों घटक सी हो जाता है, तो b प्लस सी इक्वल टू ये होगा। ये इनवर्स फॉर्मूला है, इसको ये हम फॉलो करते हैं। अब बच्चों हम इस पर सवाल करते हैं। ये आपकी समझ में आ गई होगी प्रॉपर्टी, और ये सारी चीजें क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युनिटी प्रॉपर्टी और एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ये चारों प्रॉपर्टी हमने आप लोगों को बता दी है, चारों प्रॉपर्टी बता दी है। पांचवी जो इनवर्स ऑपरेशन की बात कर रहा है, इसमें यही कहता है कि इफ ए बी सी आर, अगर किसी का ए माइनस बी, अगर ए माइनस बी इक्वल टू सी है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ए बराबर बी प्लस सी बराबर, बी प्लस सी बराबर एक ही हो जाएगा, बी प्लस सी बराबर एक ही हो जाएगा। तो ये होल नंबर है, ये इस प्रकार से आप लोगों को इसको फॉलो करेगा। तो ये जो चीज है इसका इतना बढ़िया रहेगा ये वाला चीजें। अब आगे हम सवाल पर आते हैं, आपको सवाल बताते हैं, आप इसे वो कर सकते हैं आप लोग। ओके, अब हम चलते हैं आगे। अब एग्जाम्पल की बात आती है कि एग्जाम्पल क्या है। पहला कहता है फॉर द एडिशन सेंटेंस 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 राइट टू सब्ट्रैक्शन सेंटेंस, यानी कि ये कहता है कि 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 फॉर एडिशन सेंटेंस। Perform the subtraction here, check the responsibility, complete this. ये इसकी तरह से ये वाला क्वेश्चन है कि अगर एडिशन सेंटेंस की बात करता है 6 प्लस 3 इक्वल टू 9, तो राइट टू सब्ट्रैक्शन सेंटेंस, यानी कि 6 प्लस 3 इसने कहा कि अगर ये 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 होता है और 3 प्लस 6 इक्वल टू 9, क्योंकि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी, कम्युनिकेट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 एंड 9 अब ये आ गया। लेकिन अगर इसको उल्टा करेंगे, 9 में से 6 जाए या 9 में 3 चला जाए, तो ये 6 आ जाता है। देखिए, एक आया था। इसी प्रकार से 3 प्लस 6 इक्वल टू 9 और 9 माइनस 6 इक्वल टू, तो ये इस तरीके से इसे प्रूव करता है कि, यानी कि दोनों को आप देखिए कि अगर 9 में 3 गया 6 आया, 9 में 6 गया तो 3 आया, यानी कि दोनों ये कहीं ना कहीं फॉलो नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक तरह से होल नंबर की जो कम्युनिटी प्रॉपर्टी है वो उसको फॉलो नहीं करती, यानी राइट द टू सब्ट्रैक्शन सेंटेंस में इसको ये कहता है।
चेक करते हैं अलग अलग वैसे आप लोगों का। इस एक्सरसाइज के बाद, इस वाले एक्सरसाइज के 2C के बाद हम मल्टीप्लिकेशन का आपको बताते हैं, मल्टीप्लिकेशन के बारे में कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, कैसे है। कनेक्शन लॉस्ट करा है, कनेक्शन लॉस्ट था, लॉस्ट हो गया था। ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ किसकी? प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि प्रॉपर्टी क्या? प्रॉपर्टी ऑफ इसके अंदर किसकी प्रॉपर्टी? मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन और प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये हम लोग देख रहे हैं, तो ये आ गया। अब पहली प्रॉपर्टी यानी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी यानी अगर हम किन्हीं भी दो उनको मल्टीप्लाई करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाई बी करते हैं, ए इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू 6, ये करते हैं, तो जो हमारे पास गुना करने के बाद आएगा यानी 4 इंटू 6 आएगा तो 24। और ये 24 जो है ये हमारा क्या है? किसका है? होल नंबर का, यानी कि ये हमारा क्या आएगा? होल नंबर से आएगा। होल नंबर्स, अगर ये होल नंबर आएगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर दे, प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। अब ये जब ये आ गया इसका मतलब ये इसे होल नंबर होता है, पहली प्रॉपर्टी। किसी भी कंडीशन में अगर दो को हम गुना करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कम्युटेटिव प्रॉपर्टी। कम्युटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस टू। सो ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए। ए क्या है? 4 इंटू और 6 इंटू 24 अपॉन इक्वल टू 24, यानी 24 इक्वल टू 24 हो गया। यानी कि कम्युटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम किन्हीं भी दो
होल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम इसे गुना करते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी कि ऐसे फॉलो करते हैं। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहेगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटेड प्रॉपर्टी जो हमारी होती है, ये हम लोग इस मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम एसोसिएटेड प्रॉपर्टी को हम उसे आगे करते हैं। एसोसिएट प्रॉपर्टी जो हम लोगों की है वो ए इंटू बी इंटू सी के हिसाब से ए इंटू यानी कोई भी तीन अगर होल नंबर है, कोई भी होल नंबर जो होल नंबर 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में होते हैं, अगर उनको हम रख लेते हैं, एक सौ बीस इक्वल टू 120 या 120 इक्वल टू 120 आ गया, यानी ये वाली ये इसको फॉलो करती है एसोसिएट प्रॉपर्टी। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर द होल नंबर, अगर ए और बी दो होल नंबर है, देन ए इंटू बी इक्वल टू सी, देन सी इज आल्सो ए होल नंबर। अगर ये कहता है इफ ए एंड बी, यहां पर इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर, अगर ये ए और बी दो होल नंबर है एंड ए इंटू बी इक्वल टू सी, और सी is also C is also a whole number also. तो ये आ जाएगा कि a इंटू बी इक्वल टू सी, यहाँ पे सी ये वाला आ गया। ए एंड बी आर द टू होल नंबर एंड a इंटू बी इक्वल टू सी, जो भी c निकल कर आएगा देन c इज आल्सो ए होल नंबर। इसका क्लोजर प्रॉपर्टी है। कम्युनिटी प्रॉपर्टी के अंदर इफ ए एंड बी आर द टू होल नंबर, अगर इसमें इफ ए एंड बी आर टू होल ए एंड बी आर द टू होल नंबर्स है, अगर ये तो ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए हो जाएगा। एसोसिएट प्रॉपर्टी में कहता है इफ ए बी एंड सी आर द थ्री होल नंबर, अगर ये थ्री होल नंबर्स हैं, इफ ए बी एंड सी ए बी एंड सी आर थ्री होल नंबर, अगर थ्री होल नंबर्स हैं, देन ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा। द कॉमन वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय ए इंटू बी इंटू सी। इसके बाद हम इन तीनों प्रॉपर्टीज को हमने आपको समझाया कि क्लोजर प्रॉपर्टी में कैसे बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई यानी होल नंबर, ए इंटू बी को अगर हम किसी भी दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर हमको मिलता है वह भी होल नंबर होता है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव होती है। कम्युनिटी प्रॉपर्टी के अंदर इफ ए एंड बी आर द टू होल नंबर होते हैं तो ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होगा। ये कम्युनिटी प्रॉपर्टी प्रूव होती है। एसोसिएट प्रॉपर्टी ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी इफ ए बी एंड सी आर द थ्री होल नंबर। अगर ए बी एंड सी आर तीन होल नंबर्स हैं तो ये ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी ब्रैकेट
इंटू सी होगा। इस प्रकार से 3 को, ये तीनों को हम रोल को करेंगे तो ये आप लोगों की समझ में आ जाएगा। चौथा चीज है द रोल ऑफ जीरो इन मल्टीप्लिकेशन। द रोल ऑफ जीरो द रोल ऑफ the role of zero in multiplication। जीरो का रोल क्या है मल्टीप्लिकेशन के अंदर? अगर किसी भी संख्या में हम इसकी गुना जीरो में करते हैं, यानी किसी भी होल नंबर की गुना अगर हम जीरो में कर देते हैं तो बेटा वो पूरी की पूरी संख्या जीरो हो जाती है। तो पूरी संख्या क्या होती है? किसी भी होल नंबर की अगर मल्टीप्लाई जीरो में कर दें तो वह जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है कि द होल नंबर जीरो इज सच दैट जीरो मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल टू ए इंटू जीरो इक्वल टू जीरो फॉर एवरी होल नंबर ए। द नंबर जीरो इज ओनली द नंबर विच इज द प्रॉपर्टी। ये करने के बाद अगली इसके अंदर आती है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इसे उतार लें, उतारें आप इसे। उतार लिया हुआ आपने बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी distributed property of addition over multiplication over multiplication over multiplication distributed property of addition over multiplication। अगर ये चीज है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड ये इज ऑफ जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये प्रूव होना चाहिए। यानी कि अगर इसके अंदर इफ ए बी सी आर द थ्री होल नंबर, अगर ए बी सी, इफ ए बी एंड सी आर थ्री whole number, if a b and c are the three whole number, then तो a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी के बराबर होगा। ऐसी स्थिति बन जाएगी हमारी। तो हम इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन। यानी एडिशन के मल्टीप्लीकेशन, एडिशन तो ये वाला हो गया, ये वाला, और मल्टीप्लीकेशन ये वाला हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी अगर दूसरे वाली आती है, फिर दोनों को समझाता हूं मैं। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ओवर मल्टीप्लीकेशन इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर हम लोग करेंगे तो ए, देखिए आप समझने चाहिए, ए इंटू
बी माइनस सी इक्वल टू ए, क्या ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, ए इंटू सी आ गया। अब अगर ये चीजें आती है, अगर इसके अंदर दूसरी चीज भी आ जाती है, यानी कि बी माइनस सी वाला दूसरा कहता है कि बी माइनस सी को अगर मल्टीप्लाई किया जाता है ए में, तो ये बराबर हो जाता है बी इंटू ए माइनस सी इंटू ए की हो जाता है। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ओवर मल्टीप्लिकेशन की दोनों चीजें हैं। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि इफ ए बी एंड सी आर द होल नंबर, ये तीनों के होल नंबर होंगे। अब तक यानी कि इफ ए बी सी आर थ्री होल नंबर, बी इज ग्रेटर देन सी, यानी सब्ट्रैक्शन के अंदर बी इज ग्रेटर देन सी। अगर बी इज ग्रेटर देन सी, बी अगर सी से बड़ा है, बी इज ग्रेटर देन सी, अगर बी सी से बड़ा है, देन ए इंटू ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। ये ध्यान रखें आप लोग। और अगर उल्टा हो जाए, यानी ए इज ग्रेटर देन बी हो जाए, अगर ए इज ग्रेटर देन बी हो जाए, ए इज ग्रेटर देन बी हो जाए, अगर ए ग्रेटर, ए बी सी आर होल नंबर, अगर ए इज बड़ा है, सी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, सी इज नॉट इक्वल टू जीरो है, सी इज नॉट इक्वल टू जीरो आता है, देन ए इंटू सी इज ग्रेटर देन बी इंटू सी। ए इंटू सी इज ग्रेटर देन बी इंटू सी के होगा। तो ये आप लोग इसे समझ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, और ये चीजें हम लोगों की समझ में आनी चाहिए। यानी कि वो पहले में तो जो प्लस वाले में कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन वाले के अंदर हम लोग दो चीजें देखते हैं कि बी जो है बड़ा है अगर सी से, बी अगर बड़ा है सी से, तो हमारा इस प्रकार से हम इसे फॉलो करते हैं। और अगर ए जो है वो बी से बड़ा है, ए अगर बी से बड़ा है, तो सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, सी इज नॉट इक्वल टू जीरो अगर है, ऐसी कंडीशन में ए इंटू सी जो होगा वह बड़ा होगा, बी इंटू सी से बड़ा हो जाएगा, यानी ये कंडीशन आ जाएगी। अब अगर हम इसे देख रहे हैं, ये पांच प्रॉपर्टी हमने बेटा की है, हमने प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, हमने की कॉम्बिनेटेड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो बताया हमने, और हमें एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी बतानी है। इसकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर हम प्रॉपर्टी आइडेंटिटी बता दें, यानी छठे नंबर पर अगर मैं कहने लगूं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, आइडेंटिटी यानी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यानी वो संख्या जिसे हम ए में कोई संख्या की गुना करें, अगर की संख्या की गुना करें तो वह कोई संख्या फर्क ना पड़े, ए का ए आ जाए। ऐसी क्या संख्या है? ऐसी वन है, तो वन इज द एडिट, जो क्या नाम है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होती है, यानी कि गुना करने पर वह मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के अंदर आती है। इस प्रकार से ये हमने आपको ये पूरे की पूरी चीजें बताई हैं। अब हम आप लोगों को एक्सरसाइज 2D, जो आपकी 2D है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि 2D क्या है, कैसे करना है आपको। तो ये आपके दो वो चीजें हो गई हैं। अब सिर्फ हमें इसकी आपकी एक्सरसाइज करानी है। अगले लेक्चर में आपको इसके एक्सरसाइज के सवाल कराए जाएंगे। आप लोग ने इसमें पार्ट लिया, हिस्सा लिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखें, आप अपना ध्यान रखें और इसे बनाते रहें। अगली वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज कराई जाएगी। दोनों एक्सरसाइज आप लोगों से करने के लिए आप लोग करेंगे, यानी 2C और 2D को आप लोग करेंगे।